सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मंजिल इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके एसएससी जीडी का जो टेस्ट लगाते हैं उसमें मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अगर आपका भी अभी तक मात्र 100 के आसपास नंबर आ रहा है या फिर 60 के आसपास भी आ रहा है या फिर 110 के आसपास आ रहा है, जिससे कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको मार्क्स कैसे इंक्रीज करना है। क्योंकि अगर हम अपना बताएं सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, दोनों जगह जुड़ जाना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। अगर हम अपना बताएं तो मेरा जो आता था, हम एसएससी जीडी का जो 18 फरवरी का टेस्ट हुआ था, आरडब्ल्यूए का जो फुल टेस्ट होता है, उसमें मेरा मात्र 51 नंबर आया था। कितना? मात्र 51 नंबर। टोटल क्वेश्चन 28 सही हुए थे और 20 क्वेश्चन गलत हुए थे, 32 नहीं बना था। टोटल 28 ही सही हुए थे, मात्र 51 नंबर। समझो इससे कुछ नहीं होता है। ये 18 जनवरी का है, ये पहले है और ये देखो बाद मीन्स ये आज नहीं, 2 दिन पहले का 1 मार्च का है। ये 1 मार्च का टेस्ट है जो कि हम आज दिए थे। ये यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कितना मार्क्स बढ़ा है मात्र 1 महीना में, ठीक है। 1 महीना में कितना मार्क्स बढ़ा है, तो कैसे बढ़ा है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। और कितना बढ़ाए हैं ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और पूरा वीडियो देखिएगा। क्या क्या करना है हर चीज़ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? कितने मार्क्स बन रहे हैं? 50 नंबर बन रहे हैं, 70 नंबर बन रहे हैं, 90 नंबर बन रहे हैं, 110 नंबर बन रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको अच्छा चाहिए, इस साल जॉब चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है? और सॉल्यूशन इसका एक ही है, क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट। अब आप बोलोगे कि मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बनता नहीं है क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सारा प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका 3 सिनेरियो आएगा। क्या? एक बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, एक बन ही नहीं रहा है। मतलब एक बन के गलत हो गया, एक बन ही नहीं रहा है। मतलब वो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन इस दोनों पे आपको काम करना है। सबसे पहले इस पे करना है जो कि गलत होता है। गलत वाले पे सबसे पहले काम करना है। अब इस पे क्या करेंगे? जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं मैथ का देते हैं टेस्ट, ठीक है। मैथ में मेरा प्रॉफिट लॉस से गलत हुआ, ठीक है। डिस्काउंट से गलत हुआ, टाइम वर्क से गलत हुआ सवाल, ठीक है। मान के चलती ये मेरा इससे सवाल गलत हुआ। तो आपको करना क्या है? अगर आप मैथ में चैप्टर का मान के चलते प्रॉफिट लॉस है, नोट्स बनाए हैं, तो नोट्स निकाल के आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जल्दी में, सरसरी निगाहों में, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, अभी ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। जो जो चैप्टर से गलत हो रहा है उस चैप्टर को निकालना है, पूरा कंप्लीट कर देना है। जिस में प्रॉब्लम हो रहा है हर टाइप को कुछ कुछ देख लेना है, बना लेना है। मतलब ऐसा करना है जिससे कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। लेकिन मुझे पता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं। डायरेक्ट एक बार पढ़ते हैं, दोबारा नहीं पढ़ते हैं, या फिर पढ़ते हैं बस जैसे मन तैसे लिख देते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। तो आपको उस स्थिति में क्या करना ये बता रहे हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से। आपको इस स्थिति में, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, इससे आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको आपको उस क्वेश्चन को कॉपी में सबसे पहले लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिखना है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और अच्छे से उस क्वेश्चन को समझना है। सॉल्यूशन कहाँ से करना है? जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे वहाँ से एनालिसिस में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको समझना है अच्छे से। उसके बाद
अगर आप देख रहे हैं कि नहीं मेरा प्रॉफिट लॉस एकदम पूरा ही ख़त्म है, मुझे कुछ नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, ठीक है, यूट्यूब पर जाना है, वहाँ से वन शॉट निकाल लेना है, वन शॉट प्रॉफिट लॉस। और छोटा से छोटा या फिर लंबा से आपको मतलब जिससे भी अच्छा लगे, जिसमें कि हर टाइप कवर हो। अगर आपको ये मतलब मुझे बताना है कि कहाँ से करना है, तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, ये अगला वीडियो एक आ जाएगा इसके ऊपर। वो आपको वन शॉट निकाल लेना प्रॉफिट लॉस का। आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। अब किस तरह देखना है वो सुनिए। वीडियो में जो सर बता रहे होंगे, आप सबसे पहले तो आप खुद से वीडियो रोक के खुद से बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। अगर खुद से नहीं बनेगा तब आपको वीडियो देखना है, समझना है, ओह अच्छा ऐसा बनेगा। आपको ये माइंड में लाना है कि वो अच्छा ये इस तरह बनना था, हम इस तरह कर रहे थे, मेरा ये गलती हो रहा था। वो चीज़ आपको माइंड में लाना पड़ेगा, आपको वो चीज़ सुधारना पड़ेगा। तो आपको ऐसे हर एक चैप्टर का डिस्काउंट है, डिस्काउंट का वन शॉट निकालिए। पहले वीडियो चलाइए, वीडियो चलाने के बाद क्वेश्चन जैसे आएगा पहले क्वेश्चन को रोकिए, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब फिर वीडियो चलाइए, फिर उस कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद फिर उसी तरह का 2-3 क्वेश्चन और रहता है, ठीक है। तो जो टीचर से आप पढ़ते हैं खुद 2-3 क्वेश्चन और देते हैं उस टाइप के, जिससे कि आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको और वो जो दो आप पहला क्वेश्चन आप ये कर लिए, मान के चलते आप पहला क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। एक सेकेंड, पेन। एक सेकेंड, आप पहला क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, पेन ही काम नहीं कर रहा है। आपको वीडियो खोलना है, ठीक है। वीडियो खुल गया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, रुकना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से कॉपी में बनाने का प्रयास करना, ठीक है। अगर आपको आपसे नहीं बन रहा है फिर वो वीडियो चलाना है, उसके बाद सर से देखना है कि कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर वो उसको पूरा देखना है। फिर उसके बाद उसी तरह का 2-3 क्वेश्चन और होगा, उसको फिर अपने से बनाने का प्रयास करना है, जिससे कि आपका उस तरह का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसी तरह आपको पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट हो जाए, डिस्काउंट भी पूरा कंप्लीट हो जाए। इस तरह सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का भी इस तरह सारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो जो गलत हो रहा था उसको आप वो ऐसे करना, या फिर आपको अगर नोट्स बना हुआ है तो नोट्स से रिवीजन करना है। और एक चीज़, रीजनिंग नोट्स से रिवीजन करना है। उसके बाद देखते हैं कि गलत नहीं, जो नहीं बन रहा है, जो नहीं बन रहा है तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद इस पे आना है। जो नहीं बन रहा है उसका क्या करना है, उसका भी इसी तरह वन शॉट निकाल लेना है, ठीक है। वन शॉट निकाल के उसका पूरा देखना है। उसका बुक्स, अगर बुक है आपके पास जीडी लेवल का तो बुक से भी प्रैक्टिस करना है, इससे आपका सारा बनने लगेगा। अगर हम इसी तरह रीजनिंग का बात करें, ठीक है, रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी आपको इसी तरह करना है। एक होगा कि बन रहा है, एक होगा कि गलत हो रहा है, एक होगा कि आपको बन ही नहीं रहा है, मतलब वो सवाल आता ही नहीं है। तो नहीं आता तो रीजनिंग में एक कम ही होगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आसान आता है। जो बन रहा है तो वो तो आपको कुछ नहीं करना, बस उस रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहना। जो नहीं बन रहा है, मान के चलते मेरा कोडिंग डिकोडिंग से गलत हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से गलत हो रहा है, काउंटिंग फिगर से गलत हो रहा है, ठीक है, काउंटिंग फिगर से गलत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जीडी का बुक निकालना है। हम मान के चलते हैं कि आपके पास कोई ना कोई बुक ज़रूर होगा, तो आपको वो बुक निकालना है। वहाँ से ये पूरा चैप्टर जितना दिया रहेगा क्वेश्चन बुक में, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है आप। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप सीजीएल लेवल का हम बुक ले लेंगे, नहीं, आपको जीडी, यूपी पुलिस, ये सब लेवल का बुक लेना है। इसी तरह सारा चैप्टर जिससे गलत हो रहा था उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। और एक है क्या सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है कि मेरे से बन ही नहीं रहा है,
एक भी बार नहीं बनाया है, ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो आपको ये चैप्टर कैसे करना है? अभी भी आपके पास कम से कम 10 से 15 दिन टाइम है, ठीक है, 10 से 15 दिन टाइम है अभी आपके पास। तो आपको इसमें क्या करना है, जो जो चैप्टर से नहीं बन रहा है, ठीक है, मान के चलते एनालॉजी से मेरा नहीं बन रहा है, तो आपको इसका वन शॉट निकालना है, ठीक है, यूट्यूब से वन शॉट निकालना है, वहाँ से आपको वन शॉट निकालना है और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से सब कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद फिर बुक पे जाना है, ठीक है, बुक या फिर चैप्टर टेस्ट आता है, मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक में चैप्टर टेस्ट आता है, वहाँ से या दोनों जगह में से कहीं से भी आपको ये पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। इससे आपका पूरा वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ये हो गया रीजनिंग का। अगर हम हिंदी का बात करें, हिंदी में तो मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मान के चलते हिंदी में 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, 3 और 5 क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, सब में टिक लगाना है। तो आप सब में टिक लगाना है तो अनअटेम्प्टेड वाला रहना ही नहीं चाहिए। 15 सही हुआ, 5 गलत हुआ, तो 5 जो गलत हुआ मान के चलते हैं मेरा क्रिया विशेषण से गलत हुआ, एक होता है क्रिया विशेषण से गलत हुआ, तो आपको करना क्या है, क्या अभी RWA पे क्या ना सर का नाम बोल रहे हैं, नीरज सर, हाँ नीरज सर करवा रहे हैं सारा मतलब ये व्याकरण का सारा करवा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर जाना है वन शॉट में, 1 से 1.5 घंटा में या फिर 2 घंटा होता है। तो वहाँ से आपका पूरा इस तरह जितने होंगे, मान के चलते आपको संज्ञा से प्रॉब्लम है, सर्वनाम से दिक्कत आ रहा है, आपको वहाँ पर जाना है RWA पे, वहाँ से आपको वो सारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हम किस तरह बढ़ाएं आपको वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह आपको हिंदी के लिए जिस चैप्टर से दिक्कत हो रहा है वहाँ पर जाना है, आपको वन शॉट करके क्लियर कर लेना है। और उसके बाद आपको मान के चलते हैं विपरीत शब्द जो आता है उसमें गलत हो रहा है, पर्यायवाची में गलत हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बुक उठाना पड़ेगा। बुक उठाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, उतना ज़्यादा रटिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और मेरा कितना अंक को दिए थे टेस्ट, 18 जनवरी, और ये 18 जनवरी को टेस्ट दिए थे, ठीक है, उसमें 51 नंबर था। 18 जनवरी को टेस्ट दिए थे, उसमें 51 नंबर था, 28 सही हुआ था। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 18 जनवरी, ठीक है, 51 को सही हुआ था, नहीं 51 नंबर टोटल आया था और 28 सही हुआ था। अगर हम बात करें, यह है 1 मार्च, कितना टाइम हो गया, 18 जनवरी से 18 फरवरी, 1 महीना, मतलब लगभग 40 दिन मान के चलते हैं, ठीक है। 40 दिन में मेरा 106 मार्क्स आया टोटल। हमको पता है ये अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन हम 40 दिन में डबल से भी अधिक किए हैं, ये कॉन्फिडेंस है। इसमें 56 सही किए हैं, 28 दूनी 56, ये 56, ये गुना 2 है, ये गुना 2 है अप्रोक्सीमेटली में, हम डबल किए हैं। और हमको भरोसा है 1 मार्च को इतना है, इसके बाद जो फिर होगा 8 मार्च को, फिर जो होगा 15 मार्च को, इसमें मेरा 118 के आसपास सबको ला के दिखाएंगे। फिर एक वीडियो बनाएंगे, 118 हम कमिटमेंट कर रहे हैं, 118 के आसपास आएगा, देख लेना। और उसके बाद फिर जो होगा उसके बाद 15 मार्च, वहाँ पर हम आपको 125 से 130 तक मार्क्स इंक्रीज करके रहेंगे, इसी फार्मूला से जो आपको हम बताए ऊपर। तो ये अच्छे से फॉलो करना जितना बताएं, क्योंकि वो हम खुद करने वाले हैं। और ये हम एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेरा तैयारी छूट गया था, इसी वजह से मेरा नंबर ख़राब गया। तो जितना बताएं उतना फॉलो करना है। जैसे आप देख सकते हैं हम 1 महीना में डबल किए हैं। अभी आपका अगर हम मान के चलें, अगर मान के चलते आपका 70 नंबर आ रहा है, ठीक है, मान के चलते 70 नंबर आ रहा है, या फिर जितना भी आ रहा है 100 से भीतर आ रहा है, लेकिन अगर आप अभी से अगर करते हैं जितना बताए, तो वहाँ से आपका 120 प्लस पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम डेट आया नहीं है। एग्ज़ाम डेट
जब एक आपका एग्ज़ाम होगा 10 दिन पहले आपको पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट होगा वो भी आपको पता चलेगा। मतलब हम मान के चल लगभग 20 दिन आपके पास है, 10 से 20 दिन ये कम से कम आपके पास है, बचा हुआ है। तो इसमें आप 70 से 120 पहुंच सकते हैं। बस मेहनत चाहिए, 7 से 8 घंटा, 8 से 9 घंटा जितना दे सकते हैं उतना मेहनत चाहिए। तो आपको जितना बताएं उतना करना है। मेरा देख सकते हैं 51 नंबर से 106 नंबर पहुंच गए, डबल हो गए हैं। 28 नंबर से 56 को सही हो गया। 28 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन पहले सही हुआ था, अब की बार 56 क्वेश्चन सही हुआ, और मात्र 2 को नहीं बना था, 22 जीके के वजह से, जीके में ज़्यादा गलत हुआ है। तो जितना बताया उतना फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू।